हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अड्डा। तो इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं जो कि इंग्लिश का सेशन है, जिसे हम प्रोवर्ब कहते हैं, हिंदी में कहावत। तो सबसे पहले आइए हम कहावत कहते किसे हैं उसकी परिभाषा को जानते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश डेफिनेशन क्या है? इट इज अ शॉर्ट सेंटेंस दैट पीपल ऑफन क्योट विच गिव्स यू एडवाइस और टेल्स यू समथिंग अबाउट लाइफ। कहावत एक छोटा सा वाक्य है। कहावत एक छोटा सा वाक्य है जिसे लोग अक्सर बोलने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जो सलाह देता है या आपको जीवन के बारे में कुछ बताता है। तो आइए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सलाह तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया। जैसे हमने कहा कि दो लोग हैं और दोनों लोग चोरी करते हैं, और दोनों अगर आपस में किसी वजह से एक व्यक्ति ने दूसरे का चोरी देख लिया और दूसरे ने पहले वाले का देख लिया, तो वो उसके अगेंस्ट में वो क्या करता है, उसको प्रकट नहीं करता या किसी को नहीं बताता। तो उस मैटर में कहा जाता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि चोर चोर आपस में विकट स्थितियों में आपस में मिल जाते हैं। ये क्या है? कहावत है। या फिर हम कोई भी सोचते हैं, कहीं जाना होता है तो सोचते हैं कि एक ही बार में ये भी कार्य हो जाए और दूसरा कार्य भी हो जाए, तो उसे कहते हैं एक पंथ से दो काज। और कोई बहुत ज्यादा खाने वाला हो, उसे हम थोड़ा सा भोजन देते हैं तो उसे कहा जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। तो बेसिकली प्रोवर्ब एक छोटा सा वाक्यांश है जो बेसिकली हमारे लाइफ में घटित होता है, उसे हम एक डायलॉग टाइप का उसे हम क्योट करते हैं, बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, इसी तरह इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स को कवर करेंगे जो कि हमारे लाइफ में बोलचाल की भाषाओं में यूज होता है। वो स्पोकन इंग्लिश में आपके लेवल ऑफ स्पीकिंग को इनहांस करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला है ऊंट के मुंह में जीरा। तो अ ड्रॉप इन ओशन, अ ड्रॉप इन ओशन, यानी कि ओशन मतलब महासागर होता है। महासागर में एक बूंद अगर डालेंगे, कोई पानी का कोई बूंद डाले तो क्या होगा, उसमें कोई असर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसी के सिमिलर ये किया गया है कि अ ड्रॉप इन ओशन, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा। सेकंड क्या है? चोर चोर मौसेरे भाई। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि जो चिड़िया है, जो पक्षियां हैं जिनके पंख है, वो क्या पूरते हैं एक साथ, यानी कि एक साथ की बात हो गई। कंपेनियन यानी कि साथी की बात हो रही है कि जो लोग एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं, वो एक दूसरे का साथ देते हैं। तो क्या है? चोर चोर मौसेरे भाई, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, एक पंथ से दो काज, यानी कि इसको एक तरीके से और भी कहा जाता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उसे कहते हैं टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। यह है अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर सब अच्छा है, सब चीज अच्छा है, तो अंत भी अच्छा ही होगा। इसलिए इसको कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट है अंधों में काना राजा। अगर ऐसा साम्राज्य जहां की जनता एकदम मूर्ख हो, जिसे कुछ नहीं पता, तो वहां थोड़ा चालाक इंसान यानी क्या होगा, वहां का हेड होगा। तो अ फिगर अमंग साइफर्स, अ फिगर अमंग साइफर्स मतलब होता है कि ऐसा स्थान, जो ऐसा चीज जो बहुत ही अति महत्वहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है। हम भोजपुरी में कहते हैं जहां पेड़ ना रुक वहां रेड़ प्रधान, हम भोजपुरी में उसको क्योट कहते हैं। यानी कि जहां पेड़ नहीं है वहां एक रेड़ का पौधा होता है ना, सीजनल पौधा होता है, वहां पे उसी को पौधा बोलते हैं। या फिर आप बहुत सारे डिजर्टेड एरियाज में देखते हैं कि छोटे छोटे कांटेदार वृक्ष होते हैं या फिर ताड़ होते हैं गल्फ कंट्रीज में, वहां उन्हीं को क्या कहा जाता है, पौधे के रूप में गिनती होती है ना। तो अंधों में काना राजा, अ फिगर अमंग साइफर्स, मतलब उस क्षेत्र में उसका महत्व अगर जनरली देखा तो महत्व नहीं है, लेकिन अगर वो एक ऐसे जगह पे जाए जहां कुछ नहीं है, ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, तो वो वहां का मुख्य होगा, हेड होगा। तीसरा क्या है? आप भला तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। अगर आप भले हो, आप अगर अच्छे हो, तो आपको पूरा जग क्या होगा, भला ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। तो गुड माइंड गुड फाइंड। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब एक ही नेचर के, एक ही बिहेवियर के, कहीं बर्ताव के सेम लोग, क्या होगा, कास्ट इन सेम माउल्ड। कास्ट मतलब ढालना, किसी चीज को सेम माउल्ड, सेम सांचा से ढला हुआ। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार मतलब
एक वस्तु अवेलेबल है और उसके पीछे हजारों लोग, 100 लोग पड़े हुए हैं, तो 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। कोई जॉब में देखते हैं अगर 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट, उसमें लाखों कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट क्या है, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी की भलाई करते हैं तो क्या होगा, आपका भी भला होगा। अगर आप किसी के अच्छाई को सोचते हैं तो आपके बारे में भी कोई अच्छा सोचेगा। तो कर भला तो हो भला। लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। अगर लाइट है, लाइट किसी पे हम वो करते हैं, फोकस करते हैं, तो उधर से भी रिफ्लेक्शन के रूप में लाइट ही आता है, प्रकाश ही आता है। नेक्स्ट है, कल किसने देखा, टुमारो नेवर कम्स। आने वाला गम कभी आता नहीं। किसने देखा, टुमारो नेवर कम्स, क्योंकि वो टुमारो आपके लिए वो टुडे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, वो टुमारो आपके लिए टुडे हो जाएगा, इसीलिए टुमारो नेवर कम्स। नेक्स्ट है, गरीबी में आटा गीला। आप गरीब हैं, फिर उधर से और कोई अतिथि आ गया, फिर उनके जाने के बाद कोई और आ गया, है ना, या फिर पैसा कम है और जरूरतें ज्यादा हैं, तो गरीबी में क्या है, आटा गीला। तो इसको बोलेंगे मिसफॉर्च्यून्स सेल्डम कम एलोन। मिसफॉर्च्यून्स मतलब दुर्भाग्य हमेशा अकेले नहीं आती, बहुत सारे कठिनाइयों को लेकर रोग हो जाएगा कहीं, या फिर कुछ चीजें खो जाएंगी, उसी को कहें गरीबी में आटा गीला। मिसफॉर्च्यून्स सेल्डम कम अलोन। सेल्डम मतलब कभी कभार, ठीक है। घर का भेदी लंका ढाहे। घर का भेदी लंका ढाहे। ट्रेटर्स आर द वर्स्ट एनिमीज। ट्रेटर्स मतलब राज्यद्रोही, देशद्रोही, जो सेम उसी देश में, उसी परिवार में है और किसी दूसरे से मिला हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्रेट। नेक्स्ट है, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं करता। भाई आपका जो अपनी चीज है ना, उसे उसकी कोई शिकायत नहीं करता। इसका क्या होगा, एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट। एवरी पॉटर मतलब प्रत्येक पॉटर जो कि घड़ा बनाने वाला है, वो क्या अपने घड़ा की क्या करता है, उसकी शिकायत नहीं करता, उसकी हमेशा प्रशंसा करता है कि मेरी चीज अच्छी है, मेरी चीज अच्छी है, मेरी चीज अच्छी है। तो एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट। नेक्स्ट क्या है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। कभी भी ताली बजने के लिए दो हाथों की, हथेलियों की जरूरत पड़ती है। तो इट टेक्स टू टू मेक क्वारल। अगर झगड़ा होता है कहीं पे, तो एक आदमी खुद से झगड़ा नहीं कर सकता, उसके लिए 2 इंसान चाहिए, 2 पर्सन चाहिए। तो इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। क्वारल मतलब झगड़ा होता है। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब जो जैसा करेगा वैसा उसको बैक रिएक्शन मिलेगा, वैसा पाएगा। नेक्स्ट है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर हमने कहीं धान की खेती की तो हमें धान का ही बीज प्राप्त होगा। तो इसका क्या है, एज यू सो यू विल रीप। जैसा आप बोओगे, जो सीड आप लगाओगे, वही क्रॉप आप पाते हैं उसको। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स शेल्डम बाइट मतलब भौंकने वाले जो कुत्ते हैं कभी कभार ही काटते हैं, ना के बराबर। वहीं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। कोई भी चीज जब दूर में घटित होती है तो हमें अच्छा लगता है ना। उसके बाद डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल। डिस्टेंट ड्रम साउंड वेल। धन को धन कमाता है। मनी बिगेट्स मनी। बिगेट्स मतलब पैदा करना। मनी बिगेट्स मनी। न घर का न घाट का। नाइदर फिश इन और फाउल। नाइदर फिश इन नॉर फाउल। न घर का न घाट का। तो गाइज ये थे आपके 20 प्रोवर्ब्स। आई थिंक ये आपके फ्यूचर के लिए, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, देन it will help you a lot. So I will recommend you to see this type of videos and take some lessons how to influence people. If I think you must have satisfied with all these presentations. So if you like this video, please don't forget to like and subscribe. Thank you so much.